प्लस आई रेज़ टू पावर ऑफ n, ये सारा डिवाइड बाय अगर कोई फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टार्ट करें। यस सर। ये मैंने पहले पढ़ नहीं नो सर, नहीं पढ़ा। अच्छा सॉरी ओके सही है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। ठीक है, ये अब आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनवीटी। अब अगर लेकिन सिंस द फार्मूला इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, एक तो याद भी करना है ऊपर से इसको, फिर देन यू नीड टू reproduce it in the exam and then you need to solve it. So what you can do is simply use the table. Table में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे, R into present value interest factor of NVT, I and N, खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे you get the answer। ठीक है, so table would make things easier for you in exam। बाकी मर्जी आपकी, whatever you want to use। If you want to learn the formulas, आपकी मर्जी कर लें। ठीक है, सही है। यस सर। स्टार्ट करें सुपर क्वेश्चंस। Yes, नाउ वी नीड टू डू द क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेट। सो लेट्स स्टार्ट। जी ब्लैक मार्कर मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। ये नजर आ रहा। अच्छा, एक और चीज याद रखें कि ये जो सारी जो एनवीटीज हैं, ये एनवीटी ऑर्डिनरी एनवीटी की बात करें। व्हेन वी टॉक अबाउट एनवीटी ड्यू, तो उसमें पेमेंट्स आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ द, एक वो भी अभी बात करते हैं। ठीक है, एनवीटी और ड्यू की भी बात करते हैं। और एग्जांपल्स ऑफ एनवीटी पर हमने देखा कि जितनी भी इस तरह की लोन की स्कीम्स होती है ना, ये सब एनवीटी होती है। इसकी भी एक कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता चल जाए कि ये लोन्स की स्कीम जहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती है, यानी हर एक महीने बाद 100 रुपए, 2000 रुपए, 5000। सो हाउ डू दे एक्चुअली कैलकुलेट दैट? ठीक है, हाउ डू दे एक्चुअली कैलकुलेट दैट? एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि वो आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। तो फिर आपको समझ आएगी कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और हर महीने उसके 5000 रुपए देते हैं, लेट्स से 10000, और 5 साल तक देते हैं, तो आप तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे यार, 5000 रुपए एक दिन के दे रहा हूं मुझे, तो 12 महीने कितने पैसे दिए उसको मैंने, 60000। 5 साल है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 3 लाख। तो मैंने उसको 3 लाख रुपए, आप इस तरह कहते हैं। फिर आप मार्केट की वैल्यू देते हैं, अब मार्केट वैल्यू ऑफ कार टुडे देखते हैं, फिर वो मिल रही है 250, तो आप कहते हैं 250 है और 50 में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 3 लाख। दिस इज हाउ यू डिसाइड। यस दिस इज हाउ यू डिसाइड। यस, आप कहते हैं मैं 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूं। दिस इज नॉट हाउ यू डिसाइड। ठीक है, यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू। क्योंकि देखें वो जो अब आप 5000 आज दे रहे हैं, तो उसकी कीमत आज के टाइम पे 5000 है। लेकिन अगर आप वो 5000 एक महीने बाद उसको देते हैं, तो उसकी कीमत 5000, आज के दिन उसकी कीमत 5000 नहीं है, उसकी कीमत 5000 से ज्यादा कम है। जो आप बाद में दे रहे हो उसकी कीमत कम होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो आप पैसे उसको दे रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं मैं उसको 6 लाख दे रहा हूँ, असल में आप उसको 6 लाख नहीं दे रहे, उसने गाड़ी तो आपको आज दे दी है ना, तो आप उसको जो 6 लाख दे रहे हैं एक्चुअली इट इज लेस देन 600,000। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो व्हाटएवर इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो they would actually be वो इंटरेस्ट वाली बात वो जो हमने पिछली क्लास में की थी कि वो इंटरेस्ट कवर भी कर रहा है, वो इन्फ्लेशन को भी कवर कर रहा है। ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, द रिमेनिंग इज द प्रॉफिट या डिफॉल्ट रिस्क जो। ओके, ये हो गई सारी, हम लोगों ने कहा कि कार लोन स्कीम्स हैं, स्टूडेंट लोन पेमेंट्स हैं, ये सब के सब आर एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दीस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एनवीटीज। यस सर। हमने कल एनवीटी की एक कैलकुलेशन भी की थी, याद है? यस सर। ठीक है, so we are done with this calculation of annuity. Yes. So let's move on to the next one. Okay, hint on annuity valuation. The future value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the end of the last cash flow period, whereas the future value of annuity due can be viewed as occurring at the beginning of the last cash flow period. आपसे मैंने कहा था ना कि अगर annuity due है तो आप समझे कि वो साल के पहले आ रही है। So the future value of an ordinary annuity, this is an ordinary annuity, और इसकी अगर मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इसकी आखिर में इसकी कीमत कितनी है। सो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनवीटी कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड। लास्ट कैश फ्लो पीरियड यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, वेयर एज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ड्यू आपको कब मिलेगी? एंड पे स्टार्ट पे। तो उसकी पहली पेमेंट कब आएगी? उसकी फर्स्ट ईयर यहाँ पे 0 पे उसकी पहली पेमेंट। ठीक, so whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning
beginning of the last cash flow period. तो जो last cash flow period है आखिरी यहाँ पर आएगी और फिर यहाँ पर वो खत्म होता है। तो आप ये समझे कि वो आपको एक साल पहले मिल रहा होता है और उसका टाइम पीरियड एक साल बाद खत्म होता है। So this is how ordinary annuity and annuity due works. Clear? ये टेबल भी हम कर चुके थे, ठीक है? So let's move on. Overview of an annuity due. अब annuity due को कैलकुलेशन क्या है? देखें annuity due की कैलकुलेशन ये है कि ये पेमेंट्स आपको मिल रही है स्टार्ट पे। So the first payment is actually made over here. तो इस तरह देखें ना यार, इस first payment को मैं कुछ नहीं छूटा। First payment, second इसको मैं second कर देता हूँ। Second, third, fourth, fifth, ये पेमेंट यहाँ से उठाकर जीरो अब हो गया, यस सर, ठीक है? बस ये एनर्जी हो गई। So cash flows occur at the beginning of the period. So this is how the cash flows would occur. So there would be no payment over here. The last payment would be 1 year before this one. एक इससे पहले यहाँ पे आखिरी पेमेंट है। ये वाली पेमेंट जो थी ये उठाकर मैंने समझे यहाँ पे कर दी। वैसे तो सबको उठा के मूव करना है, लेकिन मैं कहता हूँ चलें इसको इसी तरह लिख देते हैं और इसको उठाकर इधर ले आते हैं। So this is what will happen in annuity due. Clear हो गया? यस सर। अब अगर इस annuity due को मैंने फाइंड आउट करना है तो मैंने इस सब की फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस सब की फ्यूचर वैल्यू। तो अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करूं इस 100 रुपए की, तो इसको मैं कितना कंपाउंड करूंगा? 5 years, ठीक है? 1 2 3 4 5. So this 100 will 1 plus I raised to power of 5. ये 5 years हो जाएगा। ये वाला 100 4 years, ये वाला 100 3 years 2 1. ठीक, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई पेमेंट नहीं है, इसलिए इसको करने की जरूरत ही नहीं। इन सब की इन फ्यूचर वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयूटी, ठीक है? लेकिन फिर वंस अगेन दिस इज अ हेक्टिक थिंग टू डू। सो व्हाट विल आई डू? आई कैन डू इट विद अ फार्मूला। इस फार्मूले से कर सकता हूं और फिर इससे भी आसान मैं यहां से, ठीक है? सबसे आसान तरीका, ठीक? गॉट द आइडिया? अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा एनवीटी ड्यू। अच्छा, अब जब मैं एनवीटी ड्यू करूंगा तो एनवीटी ड्यू का फिर क्या हो गया? उसको एनवीटी ड्यू को कैसे शो करूं? एनवीटी ड्यू को मैं शो करता हूं, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी थी ना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इफ आई नीड टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू, so I will denote it as FVAD, the future value of equity due. Clear? Okay? Is this thing clear? Yes sir. Is this thing clear? Okay. So now let's go back to your tables. अच्छा, table 4 हम लोगों ने कर लिया और ये इसके बाद this is my अच्छा present value of interest factor of equity, ये भी हो गया और इसी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। एक इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाउ डज इट वर्क। ओके, सो हाउ डज इट वर्क? नाउ लेट्स फाइंड आउट कैश फ्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड यू हैव 1000। सेम एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले की थी 1000 की at 7%. So 1000 at 7%, but now the payments are occurring at the start of the period. Payments occur at the start of the period. कैलकुलेशन करते हैं, मुझे बताएं किस तरह? How do you do it? ये तरीका तो बहुत टाइम लगेगा ना? Yes sir. ठीक है? तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली टेबल? Yes sir. ओके, टेबल यूज करें। क्वेश्चन है 1000, वही जो हम लोगों ने कल किया, वही जो हम लोगों ने कल किया था, 1000 at 7% for 5 years। और यहाँ पे अब ये एक इसमें आ गया कि दिस इज एन्युटी ड्यू। Sir 1000. टेबल आप मुझे बता देना, आपको टेबल निकाल देता हूं। करें आप? Yes sir. आप मुझे बताएं। At 7%. जी क्लास टेबल ओके, टेबल
कौन सी वैल्यू आपने ढूंढनी है? 7%? Yes. 5? Okay. So let's go to the table. और टेबल कौन सा इसके लिए इस्तेमाल होगा? Annual due वाला. कौन सा? ये सारे टेबल मैंने आपके सामने रख दिए Annual due. Which table? Fourth one. ये सारे the slide so that I can do this. अच्छा, आप नजर आ रहे हैं बोर्ड? Yes. आप जरा गौर से देखिए, गौर से। ये चीज आपको पैसे मिल रहे हैं आखिर में हर साल, सही है? आपने कहा इसकी फ्यूचर की वैल्यू फाइंड आउट करें, मैंने कहा कर दें, आसान काम है। इस 100 को यहाँ पर लेकर आ जाए, फ्यूचर वैल्यू, इसको ग्रो कर दें 4 साल, 1 2 3 4, इसको ग्रो करें 1 2 3, इसको ग्रो करें 1 2, इसको 1, और ये बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू, ठीक है? इसको रेज़ टू पावर ऑफ 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 100 आ जाएगा, ठीक है? ये आपने किया और आपने आंसर मुझे निकाल के दिया 5751, बिल्कुल सही। अब मैंने आपसे कहा कि ये एन्युटी ड्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि ये साल के आखिर की बजाय साल के पहले आपको पैसे मिलते हैं। तो यानी पहले जो पेमेंट है, पहली पेमेंट जो मुझे मिलेगी या मैंने करनी है, वो मैंने करनी है बिल्कुल 0 पे, वो मैंने 0 पे करनी है। पहली पेमेंट मैंने यहाँ पे करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे कंपाउंड करूँ या यहाँ पे इसको कंपाउंड करूँ, इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पे 100 है वो यहाँ पे 100 रहा था, और जो यहाँ पर 100 है वो इसकी बजाय कितना ग्रो कर रहा है? 5 years. 5 years। तो फर्क तो आना चाहिए दोनों में। Yes, sir. एक की वैल्यू आप सिर्फ 100 ले रहे हैं, एक की वैल्यू आप ले रहे हैं 100 into 1 plus I raised to power of 5, जो कि 100 नहीं आएगा, सॉरी 1000 into 1 plus I, और I 7% raised to power of 5। तो जब raised to power of 5 हो जाएगा तो 1000 से ऊपर चला जाएगा। और दूसरा जो आपने किया था 1000 into 1 plus I 7% raised to power of 0, raised to power of 0 हो गया 1 into 1000, वो बिल्कुल 1000 रहेगा। और ये 1000 से ज्यादा है तो ये आंसर ज्यादा आना चाहिए। तो आप गलती क्या कर रहे हैं? आप समझ आ गए? Yes, क्या sir. है तो गलत, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं? ये जो टेबल भी आपने देख लिया, इसके अलावा कोई टेबल नहीं है। एन्युटी ड्यू का टेबल नहीं है, यही ऑर्डिनरी एन्युटी का टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट सारा सेम है, सिर्फ एक अमाउंट का फर्क है। उस एक अमाउंट के फर्क को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 minus 1 लास्ट वाले को 1000 के साथ प्लस सर ये -1 1 माइनस है, दूसरे का -1 लेकिन वो तो मैनुअल आप कर सकते हैं ना, आप मैनुअली आप इस तरह कर देंगे। लेकिन अगर आप ये टेबल के थ्रू आपने इसको फाइंड आउट कर लिया तो फिर अब टेबल में क्या करें? वो तो मैनुअली तो ठीक है, आप कहेंगे सर बस इसको मैंने 100 डायरेक्टली लिया था, इसको मैं 100 रेज़ टू पावर ऑफ 1000 रेज़ टू पावर ऑफ 5 कैपिटल कर दूंगा, तो आंसर में फर्क आ जाएगा, तो बस सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैं सिर्फ 30 सालों के लिए करें तो फिर आप क्या करेंगे? सर 1 ओवर सर डिनोमिनेटर में लेंगे सर इसको सर। देखें सर, अच्छा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, Yes. ठीक, फॉर एनी इयर्स r into 1 plus I raised to power of n, उसमें -1 नहीं है ना। ये r into 1 plus I raised to power of n years के लिए, 5 साल के लिए पहला हो गया। फिर ये n minus 1 करते आप यहाँ तक आ गए। आखिरी वाला जो है सिर्फ 1 साल के लिए होगा, ठीक है? इन सबको ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब जरा गौर से देखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर n into 1 plus I, तो आखिर में ये जो फैक्टर 1 plus I है ना, 1 plus I का जो फैक्टर है, इसको आपने आखिर में इसके साथ माइनस क्यों करना है? मल्टीप्लाई 1 plus I, देखें आपके पास आंसर है 5751, ठीक। अच्छा चलें इसको भी छोड़िए, थोड़ा लंबे तरीके से सीखते हैं, लेकिन ये है कि वो सीख लेंगे तो आपको सारी बात याद रहेगा। इसी 1000 को जरा ग्रो करें, 1000 को ग्रो करें और हर साल का जरा अलग अलग करके बताएं, जल्दी से हर साल का अलग, ताकि उन सबको ऐड करें। हाँ 5 इयर्स है, सबका अलग अलग करें ताकि जल्दी से हो जाए। पहला करना है 1000 into 1 plus I raised to power of 5, फिर करना है ये पहला हो गया, और फिर 4
प्लस 7% है ना 2 1 खत्म हो गई 1 2 3 4 5 ठीक है, जीरो वाला इसमें नहीं आएगा बिकॉज दिस इज एनरिटेड ड्यू। जी रेज़ टू पावर ऑफ 5 का आंसर क्या है? 1402.55। रेज़ टू पावर ऑफ 4 का आंसर क्या है? 1310। जी क्लास टोटल क्या आ रहा है इसका? 6,100 6,128 6,128 53.28 6,153.28 अंडरस्टूड? ये ज्यादा आएगा इससे। ये क्यों ज्यादा आएगा इससे? क्योंकि वो 1000 जो है यहां पर जो आपने कैलकुलेशन की वो 1000 को आपने ग्रो बिल्कुल नहीं किया, और यहां पर जो कैलकुलेशन की उसको मैंने 1000 को ग्रो किया 1402.55। तो फर्क जो देखा जाए तो फर्क कितना आना चाहिए? 1000 तो वही है, तो फर्क आना चाहिए 402.55। चेक करें, यही है? यस सर, यही है? यस सर। लेकिन अब अगर मैं टेबल को यूज करूंगा ये तो अब मुझे समझ आ गया कि हाँ ठीक है फर्क ये है, मैंने फर्क भी निकाल लिया कि क्या है, समझ गया। लेकिन जब टेबल को इस्तेमाल करूंगा तो फॉर्मूले को कहां से चेंज करूं? एक फैक्टर एक्स्ट्रा है ना, एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस आई ऐड करूं माइनस मल्टीप्लाई 1 plus i कितना आता है? 7% is 0.07, so 1 plus i is 1.07. 1.07 into 5,751 क्या करें? करें करें तो सही। 1.7 का 1.07 53 तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी फाइंड आउट करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है फैक्टर 1 प्लस आई, ठीक है, ड्यू के लिए, ठीक है। और ड्यू ना किया तो फिर क्या किया? चलिए हो गया, क्लियर हो गया, हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू। लेट्स मूव ऑन, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू में क्या हो रहा है कि सबको डिस्काउंट करना है। यहां पे जो मैंने इस वाले को डिस्काउंट किया था, इसको डिस्काउंट किया था कितने सालों के लिए? 5 साल। लेकिन अब जब मैं एनविटी ड्यू की बात कर रहा हूं, ये उसको हटा दो, इस वाले को सारी कैलकुलेशन हटा दो, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन हमने हटा दी, हमने कर दिया है। अब बात कर रहे हैं इस चीज की। ओके, 1000 1000 1000 1000 स्टॉप, यहां पे कोई पेमेंट नहीं, ठीक। अब इन सबको आपने वापस जीरो की तरफ लेके जाना है, डिस्काउंट करना है, ठीक है। सबको डिस्काउंट कर देंगे, ये रहे और ये फाइनल, ये जो फाइनल आखिरी है, क्या इसको डिस्काउंट करूंगा? जब इसको डिस्काउंट करूंगा तो 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर ऑफ n which is equal to 0, वो 1 हो जाएगा। तो 1000 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स 1000। ये कुछ भी नहीं होगा, ये वाले को कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अब यहां पर है, जब यहां पर मैं कर रहा था तो इसको किया, ये तो बराबर हो गया, इसको किया, ये भी बराबर हो गया, इसको किया, ये भी बराबर हो गया, इसको किया, ये भी बराबर हो गया। फिर वही बात होगी कि फर्क आएगा पहले वाले में और लास्ट वाले में। यहां पर ये लास्ट वाला जो है ये डिस्काउंट होगा 5 सालों के लिए। ये 1000 को आप 5 साल पीछे लेकर आएंगे कि इसकी वैल्यू आज के दिन कितनी है, ये 5 साल बाद मुझे मिलेगा इसकी आज के दिन वैल्यू कितनी है। और यहां पर ये जो 1000 है ये आज ही है, तो अगर ये आज ही है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 ही है, ठीक है, बिल्कुल पूरी 1000 है। तो इसकी भी फिर वंस अगेन इसकी भी वैल्यू में फर्क आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा फर्क। अब वो फर्क कैसे आएगा? डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे?
क्या करेंगे क्लास? एनविटी ड्यू के लिए क्या करेंगे? Now, in order to find out present value of annuity due, आपको कौन सा टेबल देखना पड़ेगा? Present value. TVIFA, which is table number 4. 4. टेबल बस आपको याद होने जाना चाहिए। देखें आप इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका टेबल निकालें और सॉल्व करें। ठीक है? फिर एग्जाम में सोचेंगे कौन सा टेबल है, ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपको ये टेबल याद हो जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टेबल नंबर 4. टेबल नंबर 4. ओके, टेबल 3, टेबल 3, टेबल 4 आ गया। 7% 5 years, ये क्या आ रहा है? 4.100. ओके, 4.100. So let's 4100. ये ले। ओके, 4.100. तो इसको किस तरह लिखूंगा? 1000 into 4.100. Yes, sir. 4100. 4100. 4100. Yes, sir. ये अब आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। Yes, sir. ये PVAD नहीं आया, ये Yes, sir. PVA आया। PVA आ गया, Yes, sir. ठीक है? into 1 plus I, 1 plus I, 7% जी, 43. 4387. 4387. 4387. Yes, sir. ये सही है? Yes, sir. सही है? 4387. सही है? जब मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था, आप जरा थोड़ी देर के लिए जरा दोबारा से देखिए, जरा दोबारा देखिए। जब फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था, तो जब मैं ऑर्डिनरी एनविटी कर रहा था, तो वो साल के आखिर में, ठीक है? साल के आखिर में, और मैंने कहा कि अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर आ गई है, जो कि 5 साल ग्रो करेगा। तो जब 5 साल ग्रो करेगा, तो उसकी वैल्यू पहले से कम हो रही है. ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, मैंने जब कैलकुलेशन की तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा था कुछ 6000 समथिंग आ रहा था थोड़ी देर पहले। Yes, sir. 6000 something. 6000 समथिंग आ रहा था। ओके, अच्छा, और फिर जब मैंने कहा कि इससे ज्यादा आनी चाहिए, तो फिर मैंने वो एक फैक्टर को देखा और इस एक फैक्टर के साथ उसको कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7000 समथिंग आ गई थी ना? No, फिगर्स देखें। वो पहले 5000 आ रही थी, फिर पहले 6000. 5000 कुछ आ रही थी, फिर 6000। Yes, sir. फिर 6000 समथिंग आ गई। ठीक है? ओके, अब आते हैं एनविटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू। मैंने इन सबको वापस लेकर आना है। एनविटी ड्यू कर दिया, एनविटी ड्यू कर दिया। इसकी एनविटी ड्यू, इसकी एनविटी ड्यू बराबर है, ये फिगर्स बराबर है, फर्क सिर्फ इस फिगर में। इस फिगर को मैं यहां पर लेकर आऊं तो ये फिगर पहले से कम हो जाएगा, लेकिन एक फिगर ऑलरेडी इधर है, तो क्या वो कम होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी से ज्यादा. हमजा कम हो गया, ज्यादा। ज्यादा सर. दोबारा देखिए, बाकी सारी वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, काट दिया, ये वैल्यू भी सेम, ये वैल्यू भी सेम, ये वैल्यू भी सेम। इनकी कैलकुलेशन में फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा इसकी कैलकुलेशन में और इसकी कैलकुलेशन में। इसको जब मैं डिस्काउंट करता हूं, इस 1000 रुपए को 5 साल पीछे लेकर आता हूं, तो इसकी वैल्यू 1000 रुपए से कम हो जाएगी. वापस लेके आता हूं, वापस कम हो जाएगी डिस्काउंट कर। ओके, ये 1000 रुपए इसी जगह पर है, तो अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो 1000 ही रहेगी या कम हो जाएगी? 1000 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू की फिगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी की फिगर से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा. इक्वल. कम ऑन क्लास, इससे ज्यादा आसान तरीके से और क्या समझा? देखिए, दोबारा रिपीट करता हूं। 5 वैल्यूज में 4 वैल्यूज की फिगर सेम है, इसको भूल जाए। इस एक वैल्यू की फिगर में फर्क है, इस एक वैल्यू की फिगर में फर्क है। ये एक वैल्यू जो है यहां से यहां पर आएगी तो ये वैल्यू कम होती है, 1000 से कम हो जाएगी। तो जब मैं इन सब को टोटल करूंगा तो इसका लेट से इसका आंसर आता है मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास आता है 4100। सही है? अच्छा, अब आता हूं इस फिगर्स की तरफ। इन फिगर्स को भी इसी तरह वापस लेकर आना है। ये और ये सेम है फिगर, ये फिगर भी सेम है, ये फिगर भी सेम है, ये फिगर भी सेम। ये फिगर
5 साल इसको मैंने डिस्काउंट किया तो इसकी वैल्यू 1000 से कम हो गई। इसको मैं डिस्काउंट करूंगा रेज टू पावर ऑफ 0, जब रेज टू पावर ऑफ 0 होगा तो ये 1000 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो अब मुझे बताएं कि ये सब जो ऐड करूंगा इसका टोटल ज्यादा आएगा या ये सब ऐड करूंगा इसका टोटल ज्यादा आएगा? ऊपर वाले का फिगर ज्यादा आएगा। समझ आ गई? ये नीचे वाले का फिगर आ रहा है 4100, ठीक, ऊपर वाले का फिगर आ रहा है 4387। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि यहां पे ये 1000 रुपए डिस्काउंट नहीं हुआ ही नहीं डिस्काउंट। उसको डिस्काउंट आपने किया रेज टू पावर ऑफ 0 तो वो तो 1000 का 1000 रह गया। लेकिन जब आपने इस फिगर को डिस्काउंट किया फॉर 5 इयर्स तो ये कहीं पे 800 समथिंग आया, 300, ये 700 कुछ आया। तो इसका मतलब ये कि 300 रुपए का फर्क आ गया। तो 1000, 4100, 4387, ऑलमोस्ट 300 रुपए का फर्क आ गया। गॉट द आइडिया? ठीक है, ये दिमाग जब इस्तेमाल करेंगे ना इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो एक तो इंटरेस्टिंग होगा, दूसरा चीजें बहुत जल्दी समझ आएंगी। लॉजिकल है, इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और पैसा ही पैसा है। ठीक है, इस वजह से मजा आता है इसकी कैलकुलेशन। ओके, क्लियर क्लास? क्लियर है? क्लियर सो फार? सो वी आर डूइंग गुड। नाउ वी हैव डन प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, नॉर्मल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ऑर्डिनरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ड्यू। और ड्यू और नॉर्मल में, ऑर्डिनरी में क्या फर्क आया? 1 प्लस आई। और दोनों केसेस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड किसी में भी नहीं करना, नहीं करना, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करना है, याद रखें। ठीक है, दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई के साथ। ओके, चार क्लास तो मैंने कहा था पढ़ें, मैंने तो नहीं कहा था पढ़ें। इसको पॉज करें, फिलहाल खाली पॉज करें। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व अ क्वेश्चन इन एग्जाम। ठीक, अब एग्जाम में तो इस तरह करके खाली फिगर्स तो आपको नहीं बताऊंगा ना, एग्जाम में तो एक स्टोरी होगी, एक कहानी होगी कि मैं जा रहा था रास्ते में, फिर मुझे पाँव पे पत्थर लग गया, फिर मैं गिर गया, फिर वहाँ पे कुछ पैसे पड़े थे, फिर मैंने सोचा इस पैसों को बैंक में रख दूँ, फिर मैं बैंक गया, फिर बैंक वाला मुझे इतना इंटरेस्ट दे रहा था, फिर दूसरे बैंक गया, वो इतना इंटरेस्ट दे रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार अगर ये पैसे मैं रख दूँ और मैं शादी करूँगा 20 साल बाद, फिर 10 साल बाद मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके काम आएगा। तो फिर तो ये स्टोरी तो होगी ना, मेरे एग्जाम में तो स्टोरी होगी। ठीक है, तो फिर अगर मैंने अपने बच्चे को जब वो 10 साल का हो जाए गिफ्ट देना है उसकी बर्थडे पे और एक गाड़ी लेना चाहता हूं, तो आज के दिन ये पैसे जो है ये मैं बैंक में रखूंगा, तो ये उस टाइम पर कितने हो जाएंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने करना क्या? बहुत से, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट्स होंगी बहुत सारी, आपने उसमें से क्या चीज निकालनी है? बार आपने उसमें से क्या क्या फिगर्स निकालने हैं? एक ये अमाउंट निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट निकालना है और टाइम निकालना है। ठीक है, उसके अंदर से अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है और टाइम निकालना है, एन निकालना है, और फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ये निकालना है। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ये सिंगल फ्लो है, मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जो पूरी कहानी सुनाई, इसमें मेरे पास थोड़े से पैसे थे, उसको इस्तेमाल होगा 1 2 3 4, उसके बाद आप सॉल्व करें।